इस कथा के माध्यम से हनुमान की भक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का अद्भुत चित्रण होता है। हनुमान का लंका में प्रवेश। जब हनुमान जी को पता चला कि सीता माता लंका में रावण की कैद में है, तो वे तुरंत राम जी का संदेश लेकर लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए अपनी विशालकाय रूप धारण किया और एक ही छलांग में सैकड़ों योजन की दूरी लंका के द्वार पर उन्हें लंकिनी नाम की राक्षसी मिली, जो लंका की रक्षक थी। हनुमान जी ने उससे एक हल्का सा प्रहार किया, जिससे लंकिनी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि यह कोई महान शक्ति है। लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दी। सीता से मिलन। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर वहां का निरीक्षण किया। वे रावण के महल में गए, लेकिन सीता माता वहां नहीं थी। फिर वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां सीता माता एक वृक्ष के नीचे दुखी अवस्था में बैठी थी। हनुमान जी ने अपने छोटे से रूप में जाकर वृक्ष पर बैठकर राम का नाम जप किया, जिससे सीता माता का ध्यान उनकी ओर गया। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि श्री राम जल्दी ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। सीता माता को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने श्री राम की अंगूठी हनुमान जी को दी, ताकि वे उसे राम जी को सौंप सकें। हनुमान जी ने सीता माता को भी अपने प्रभु श्री राम का संदेश देने का वादा किया। लंका में तबाही। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब समय आ गया है रावण और उसकी राक्षस सेना को अपने प्रभु श्री राम की शक्ति का एहसास कराने का। हनुमान जी ने अपनी विशालकाय रूप धारण कर अशोक वाटिका में स्थित पेड़ पर बैठकर राम नाम का जप किया। जिस रावण को पता चला कि एक वानर ने उनके महल में इतनी तबाही मचाई है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने का आदेश दिया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया, लेकिन हनुमान जी ने जानबूझकर बंधन को स्वीकार किया, ताकि वे रावण के दरबार में जाकर उससे मिल सके। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निडर होकर श्री राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी कि अगर उसने सीता माता को नहीं छोड़ा तो उसका और उसकी लंका का विनाश निश्चित है। रावण हनुमान जी की बातें सुनकर आग बबूला हो गया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें जलाने का आदेश दिया। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी पूंछ को लंबी कर दिया और पूरी लंका में घुमाकर उसे आग लगा दी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। सभी महल, इमारतें और राक्षसों के घर जलकर भस्म हो गए। लंका की जलती हुई दृश्य देखकर हनुमान जी ने सोचा कि उन्हें सीता माता को आग से बचाने की जानकारी देनी चाहिए। वे तुरंत अशोक वाटिका गए और देखा कि सीता माता अग्नि से सुरक्षित है। यह देखकर हनुमान जी ने श्री राम का जयकारा लगाया और पुनः समुद्र को पार कर वानर सेना के पास लौट आए। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम को लंका में घटित सभी घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने सीता माता का संदेश और उनकी अंगूठी श्री राम को दी। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति और वीरता की सराहना की और उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी के द्वारा लंका को जलाने और सीता माता से मिलने की खबर सुनकर वानर सेना में उत्साह का संचार हुआ और सभी ने लंका पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। हनुमान जी ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। उनके साहस और दृढ़ता ने रावण के गर्व को चकनाचूर कर दिया और श्री राम को विजय की ओर अग्रसर किया।